अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है मोतिया और ये पहली जमात के लिए है। ये न्यू एडिशन है इसका। इसमें आज जो हम सफ़ात पढ़ेंगे वो है 25 और 26 सफ़ा। इसमें जो है पहली समाई चल रही है। पहली समाई में बच्चे की बेस ही बनाई जाती थी ज़्यादा। और क्योंकि इसमें ज़्यादातर सीख रहे जुमले बनाने सीख रहे हैं, वर्ड तो हरूफ तो बनाने सीख गए हैं बच्चे पिछली क्लासों में। ये 1 क्लास है तो इसमें अब वो आगे उसको डिटेल में सिखाया जा रहा है, बेस बनाई जा रही है। जैसे ये मद ज़बर ज़ेर इन सब की प्रैक्टिस करवा के, छोटी है बड़ी है, दो चश्मी है, तो वो आगे और ज़्यादा उनको जुमले की तरफ ले जाने के लिए तो उसकी तैयारी करवाई जा रही है। इसमें आज जो पढ़ेंगे वो ज़बर है। ज़बर किसी भी जो हर्फ होता है उसके ऊपर लगती है। जैसे आप ये देखें कि चल रहे, जैसे रस के रे के ऊपर है तो उन्होंने यहाँ ब्रेड में बना के थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दिया कि ये ऊपर लगती है, किसी भी हरफ के ऊपर लगती है, उसको बोलते हैं ज़बर। मैं ज़बर हूँ, मैं अलिफ की आधी आवाज हूँ। यानी इसमें आ आता है, जैसे ना मतलब पूरी तरह अलिफ है ना, अलिफ को बोलते हैं, उसका थोड़ा सा उसी का तरह का साउंड आता है, हाफ। तो अ बनता है जैसे आम का र। अब आया ना, रस पी लो। तो अगर ये रे पेश हो तो रूस बनता है, अगर जेर बन जाए तो रिस बनता है। तो ऐसे उन्होंने जबर के साथ ये बताया कि इसका आवाज रस बन गया। आम का रस पी लो, इसको फिर नीचे बच्चे ने किया है ट्रेसिंग। ठीक है, ट्रेसिंग करेंगे, आगे चलेंगे। अब्बू चल रहे हैं, अब ये उसके ऊपर चल के ऊपर भी जबर आया है और रे हे ये रहे के ऊपर भी जबर डाल दिया उन्होंने। अब्बू चल रहे हैं। अब यही सेम बच्चा सेल्फ राइट करेगा नीचे, अब्बू चल रहे हैं। नीचे नीचे आ जाए तो हम घर जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, आपने उन्होंने 3 जगह पे यूज किया से। हे मीम हम के ऊपर भी जबर है, घर के ऊपर भी जबर है और रहे के ऊपर भी जबर है। तो बच्चा यही नीचे लिखेगा और ये उसको दिखाया जाए कि ये जबर लगा हुआ है, मतलब रेड में। तो वो प्रोमिनेंट है, उसको जबर की ही प्रैक्टिस करवाई जाएगी। हम घर जा रहे हैं। फिर आगे है, क्या डर लग रहा है। तो डर के ऊपर भी उन्होंने जबर डाला है, उसके बाद रहा के ऊपर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये बच्चा इसको सेम यहाँ पे कॉपी करेगा, क्या डर लग रहा है। और ये क्वेश्चन मार्क है। दो दो बार खुशखत लिखिए और तैयारी के बाद इमला कीजिए। अब ये 2 बार यानी कि कॉपी में भी इसको आपने करना है। और इमला के लिए पहले बच्चे को तैयारी करवाई जाए। बस ये सारे जबर वाले लफ्ज है। जब, कल, छत, पढ़। अब इन सब को जो पहला लफ्ज है उनके ऊपर जबर बनी हुई है। अब इसकी पहले अच्छे से बच्चे को लिखवा लो कि कैसे इसकी शक्ल बनेगी, कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद उसकी जब टेस्ट लिया जाएगा तो उसके बच्चे को आप बोलेंगे और बच्चा उसको खुद लिखेगा। नेक्स्ट में आ जाए तो अगले सफ़े पे है जेर के बारे में। अब जो जेर होता है वो नीचे की तरफ आता है, किसी भी हर्फ के नीचे। ये जैसे ये देखिए, गिर के नीचे आया है, अलिफ सीन इसके नीचे आया है। ठीक है, इस तो ये बनाना जबर जो है ना वो आसान है जेर। लेकिन ये किसी भी हर्फ के निचले वाले हिस्से में आता है। जबर ऊपर आता था तो जेर नीचे आता है। मैं जेर हूँ, ये शक्ल है उसकी। मैं छोटी ये की आधी वार हूँ। अब जो छोटी ये होता है तो उसमें ई होता है ना, ऐसे साउंड होता है। तो ये है, ये क्या गिर रहा है। ये क्या गिर रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो ये यहाँ पे बच्चा यहीं पे ऐसे ही लिखेगा और क्वेश्चन मार्क भी। अगला है इस। अब ये जेर है रेड में और इस बन गया, को साफ कर दो। तो बच्चा यही सेम यहाँ पे कॉपी करेगा, इसको साफ कर दो। और बच्चे को बताया जी ये देखिए जेर है ना, इस बन गया। अगर ये ऊपर हो जबर अस बनता है, और अगर ये पेश आ जाए ऊपर तो उस बनता है। तो ये बच्चे को ऐसा ऐसा इसी चीज की ना प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि समझ आए कि जेर के साथ क्या आवाज आनी है और जबर और पेश के साथ बाद में क्या। अगला है गेंद किसके पास है। अब यहाँ पे
ये किस के नीचे जेर मौजूद है। तो यहाँ पे सेम वही बच्चा लिखेगा गेंद किसके पास है। इसी तरह है ये आम गिन लो। अब ये गाफ के नीचे जेर है, आम गिन लो, ये आम गिन लो। आगे है दो दो बार खुशखत लिखिए और तैयारी है। ये वही के कॉपी में इसको बार बार लिखवाएं ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद इमला कीजिए जिन, ये सारे लफ्ज वो हैं जिनके नीचे जेर आ रहा है। जिन, दिन, बिल, दिल। फिर अब ये सब के पहले पहले हर्फ के नीचे जेर मौजूद है ताकि जेर की प्रैक्टिस हो सके। हम इस तरह के जो सब्जेक्ट्स वगैरह जो है दोबारा शुरू किए हैं करवाने ऑनलाइन। तो अगर आपको इस बुक में से या किसी और बुक में से कोई भी मुश्किल है, कुछ पूछना चाहते हैं या किसी की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें। हम कोशिश करेंगे कि हम उसकी वीडियो बना के आपको हेल्प कर सकें। शुक्रिया।